तो गाइस आज हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम मार्शल यूनिवर्स है। इस सीरीज का सीजन 1 को पूरा इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में एक रैत भाग रहा होता है जिसका पीछा बहुत सारे लोग मिलके कर रहे होते हैं। जहाँ पर जो रैत होता है अपनी पावर की मदद से विंग्स खोल के उड़ने लगता है, लेकिन वो लोग उस रैत के ऊपर अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है। जहाँ पर वो रैत अपने मुंह से एक एंशिएंट स्टोन निकालता है। असल में इस एंशिएंट स्टोन की वजह से वो लोग इस रैत का पीछा कर रहा होता है। जहाँ पर रैत जब देखता है चारों तरफ से वो घिर चुका है तो कोई चारा ना देख के खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं और साथ में रैत भी मर जाता है और एंशिएंट स्टोन खाई के नीचे गिर जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम विलेज की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक लड़का को देखते हैं जिसका नाम लिंग डोंग होता है और उसका फादर लिन सायु को देखते हैं। जहाँ पर उसका फादर जो लिन सायु होता है वो बहुत अच्छा ही वॉरियर होता है जो कि अपनी पावर की मदद से फैमिली का नाम रोशन किया होता है, लेकिन एक बार फैमिली टूर्नामेंट में हार जाने की वजह से उसका फादर का मजाक बन चुका होता है। जहाँ पर इसका सबसे ज्यादा गहरा असर उसका बेटा लिंग डोंग पर हुआ आता है। जहाँ पर सब लोग मिलकर लिंग डोंग और उसका फादर का मजाक उड़ाया करते थे। जहाँ पर लिंग डोंग सबको कहता था कि मेरा फादर अच्छा है और अच्छा वॉरियर है, लेकिन सब लोग लिंग डोंग को बुली करते थे और कोई भी उसका बात पर यकीन नहीं करके और उसको मजाक बना के रख देते थे। और इसी तरीके से एक दिन लिंग डोंग और उसका कजन के साथ फाइट स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर उसका कजन और उसका साथ मिलकर जितने भी लोग होते सब लिंग डोंग को मार के खाई के नीचे गिरा देता है। जहाँ पर लिंग डोंग खाई के नीचे गिर के बेहोश हो जाता है और उसका हाथ से खून निकलने लगता है और वो खून निकल के उससे एंशिएंट स्टोन के ऊपर गिरता है। और जैसे एंशिएंट स्टोन के ऊपर गिरता है एंशिएंट स्टोन चमकने लगता है और वो चट्टान टूट जाता है और लिंग डोंग एक पानी में जाके गिरता है। तभी लिंग डोंग को उसके फादर का लास्ट फाइट याद आता है, जहाँ पर लिंग डोंग के फादर को कैसे लिंग लेंगटियान ने बहुत आसानी से उसके फादर को हरा दिया था। जहाँ पर लिंग डोंग हमेशा बचपन से चाहता था कि उसके फादर का जो हारने का बदला है वो ले। जब ये लिंग डोंग को याद आता है तब लिंग डोंग पानी से ऊपर जाने की कोशिश करता है। जहाँ पर उससे एंशिएंट स्टोन के अंदर से गोल्डन लाइट निकलता है और एक जोरदार चमक होता है। लिंग डोंग उस पानी के ऊपर आ जाता है। जहाँ पर लिंग डोंग को जब होश आता है तब लिंग डोंग अपने को गुफा के अंदर पाता है और लिंग डोंग के जितने भी जख्म होते हैं सब हील हो चुके होते हैं। और लिंग डोंग ये देख के हैरान हो जाता है और एंशिएंट स्टोन लिंग डोंग के हाथ में समा जाता है। तभी लिंग डोंग के सिस्टर आता है जिसका नाम किन टैंग होता है। जहाँ पर लिंग डोंग उसके साथ मिलने के बाद सो जाता है। जहाँ पर लिंग डोंग को एक सपना आता है, जहाँ पर लिंग डोंग सपने में उसे एंशिएंट स्टोन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर एक क्लोन लिंग डोंग के साथ फाइट कर रहा होता है। जहाँ पर लिंग डोंग को मार्शल आर्ट नहीं आता, लेकिन वो क्लोन लिंग डोंग को मार्शल आर्ट सिखा रहा होता है। और ऐसे ही सीखते सीखते सुबह हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सुबह में किंग टैंग को उसका कर्जन बुली कर रहा होता है। जहाँ पर लिंग डोंग दौड़ते हुए उसके सिस्टर के पास आ जाता है, जो देख के उसका कजिन उसको एक पंच मारता है, लेकिन लिंग डोंग उसको ब्लॉक कर लेता है। जहाँ पर ये देख के लिंग डोंग हैरान हो जाता है, उसको भी समझ में आ जाता है कि उस सपने में जो ट्रेनिंग किया था वो रियल है और उसका पावर भी रियल है। और लिंग डोंग पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है और टेम्पर बॉडी के 4 स्टेज पर आ चुका होता है। और इसके साथ साथ एक फिस्ट के लेवल 7 को भी अनलॉक कर चुका होता है। और ये दोनों ऐसे करके फाइट कर ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों के फाइट के बीच में लिंग होंग आ जाता है। असल में जो लिंग होंग है वो लिंग चैन का बड़ा भाई है। जहाँ पर लिंग होंग लिंग चैन के जैसा ही एटीट्यूड और लिंग डोंग को मजाक उड़ाता था। जहाँ पर लिंग होंग लिंग डोंग से कहने लगता है फैमिली टूर्नामेंट में अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। और ये सब बात लिंग डोंग के फादर भी ऊपर से सुन रहे होते हैं। और उसके बाद से ही लिंग डोंग के फादर लिंग डोंग को ट्रेनिंग देने लगते हैं मार्शल आर्ट के। जहाँ पर उसके फादर लिंग डोंग के जितने भी मार्शल आर्ट की टेक्निक होते हैं सबके सब सिखाने लगते हैं ताकि लिंग डोंग फैमिली टूर्नामेंट में जीत सके। और इसी टाइम लिंग डोंग के बहन के अंदर से चिलिंग कोल बाहर निकलने लगते हैं। जहाँ पर जैसे लिंग डोंग के हाथ लिंग डोंग के बहन के शरीर में टच होता है, तभी लिंग डोंग के हाथ में जो स्टोन होते हैं वो लिंग डोंग के बहन के चिलिंग कोल को एब्जॉर्ब करने लगता है और एक मोती के शेप ले लेता है। जहाँ पर लिंग डोंग उस मोती को किंग टैंग के नेकलेस बना के उसको दे देता है। उसके बाद से लिंग डोंग अपनी फाइट को और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है। जहाँ पर लिंग डोंग को ट्रेनिंग करते करते बहुत दिन बीत जाता है और फैमिली टूर्नामेंट आ जाता है। जहाँ पर इस फैमिली टूर्नामेंट में यंग लोग और ओल्ड लोग ही हिस्सा ले सकते थे। जहाँ पर इस टूर्नामेंट में जो भी जीता था वो लिन फैमिली का एक हीरो बन जाता था। जहाँ पर फैमिली टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन लिंग डोंग
अभी भी अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है, जहाँ पर लिंग होंग अपने छोटे भाई लिंग चैन को हरा देता है, जहाँ पर लिंग डोंग अभी भी नहीं आया होता है, इसलिए लिंग टैंग लिंग डोंग के बदले फाइट करने वाला होता है, जहाँ पर वो दोनों फाइट करते हैं, लेकिन इससे भी लिंग होंग को नहीं हरा पाता, जहाँ पर लिंग होंग लिंग टैंग को हरा देता है। जहाँ पर ग्रैंड पर अनाउंस करने वाले होते हैं कि तभी इन टाइम पे लिंग डोंग आ जाता है और इस अनाउंसमेंट्स को रोकते ग्रैंडपा से फाइट करने का रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा भी लिंग डोंग के इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जहाँ पर लिंग डोंग और लिंग होंग दोनों फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर लिंग डोंग पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है और अपनी टेम्पर बॉडी के 6 स्टेज को अनलॉक कर चुका होता है, और इसके साथ साथ इको फिश के 9 लेवल को दिखाता है और उसके साथ साथ इको फिश के 10 लेवल को भी दिखाता है, जिसको देख के जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब हैरान हो चुके होते हैं। जहाँ पर लिंग डोंग की इस बढ़ी हुई पावर को देख के लिंग होंग नहीं डरता और लिंग डोंग के ऊपर कंटिन्यू अटैक करता रहता है, लेकिन लिंग डोंग अपनी आंख बंद करके लिंग होंग के जितने भी अटैक होते हैं उन सबको ब्लॉक कर लेता है और अपनी लाइन 9 इल्यूजन टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करते हैं। जहाँ पर लिंग डोंग अच्छी टक्कर दे रहा होता है कि तभी लिंग डोंग अपनी टेम्पर्ड बॉडी के 7 स्टेज को भी अनलॉक कर चुका होता है और लिंग डोंग लिंग होंग से कहने लगता है, तुमने जैसे कि मेरे बहन को बुली किया था और उसके साथ साथ मेरे फादर की मजाक उड़ाया और उसके साथ साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा गाली दिया, तंग किया, मैं उस सब का बदला आज तुमसे लूंगा। और ये बोल के लिंग डोंग उसके ऊपर अटैक करके अरेना से नीचे गिरा देता है, जहाँ पर लिंग होंग भी अपने हार को मान लेता है और ग्रैंडपा लिंग डोंग को विनर अनाउंस कर देता है। जहाँ पर ग्रैंडपा अपने बेटों लोगों को बुलाता है और कहने लगता है, हमारा जैसा भी अभी भी 2 ग्रेट फैमिली भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर उसका नाम ले फैमिली और सा ए फैमिली है। असल में ग्रैंडपा इस फैमिली का सपोर्ट हासिल करना चाहता है कि तभी भी अगर लिन फैमिली पर मुसीबत आए तो ए फैमिली दोनों लिन फैमिली की मदद करे, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इससे पहले उन लोगों को हंटिंग टूर्नामेंट को जीतना पड़ेगा। जहाँ पर ये टूर्नामेंट 2 फैमिली के बीच होता था, जहाँ पर लिन फैमिली और ले फैमिली के बीच, जहाँ पर लिन फैमिली के मेंबर और ले फैमिली के मेंबर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते थे। उस टूर्नामेंट का दिन भी आ जाता है जहाँ पर वहाँ पर ले फैमिली के साथ साथ बिलिंग डी डोजो प्लेट का मेंबर भी आ चुका होता है, जहाँ पर उसका एक मेंबर जिसका नाम मोयुंग है और लिंग डोंग को अपने पास बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है, जो सुन के लिंग डोंग भागते हुए यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम किंग टैंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पर किंग टैंग को एक लड़की परेशान कर रहा होता है, जहाँ पर वो लड़की किंग टैंग से उसका नेकलेस छीन रहा होता है, लेकिन तभी लिंग डोंग वहाँ पर आ जाते हैं बस उस लड़की को एक थप्पड़ मारता है, जहाँ पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आके लिंग डोंग के ऊपर अटैक कर देता है। लिंग डोंग भी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी होने वाला होता है कि तभी उस टूर्नामेंट के जजेस आ जाते हैं और उन दोनों को फाइट को रोक लेते हैं, जहाँ पर टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला होता है, जहाँ पर जजेस उन सभी को रूल समझा देता है। जो भी फ्लेम टाइगर के फ्लैग को लेके आएगा उसी को इस टूर्नामेंट का विनर अनाउंस किया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा फ्लैग हुआ तो 1v1 फाइट करके इस टूर्नामेंट का विनर अनाउंस किया जाएगा। और ये बोल के मैच स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पर सब लोग मिलकर फ्लैग ढूंढ रहा होता है कि ले फैमिली के मेंबर के ऊपर फ्लेम टाइगर अटैक कर देता है, जहाँ पर दूर से लिंग डोंग और लिंग टैंग देख रहा होता है कि तभी उसके पास मोयून आ जाता है और लिंग डोंग को एक ऑफर देता है कि अगर इन दोनों टीम एक साथ मिल के फ्लेम टाइगर के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर दे तो उसको बहुत आसानी से हरा सकता है। जहाँ पर लिंग डोंग को भी आइडिया पसंद आता है, इसलिए लिंग डोंग मोयूंग को अपने टीम में शामिल कर लेता है। उसके बाद दोनों टीम एक साथ मिलके ले फैमिली के मेंबर के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर लिंग डोंग और बाकी सब ले फैमिली के मेंबर के ध्यान बताता है और मोयूंग जाके उस टाइगर का फ्लैग ले लेता है। ये देख के ले यार गुस्से में मोयूंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मोयूंग उससे भागते हुए यहाँ से निकल जाता है। लेकिन मोयूंग ज़्यादा दूर जाके ही एक जाल में फंस जाता है। असल में ले यार के टीम लोग इस जाल को फाइट टाइगर के लिए बिछाया होता है, लेकिन मोयूंग फंस जाता है। तभी वहाँ पर लिंग डोंग आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी ले आए मोयूंग को एक लात मार के गुफा के अंदर फेंक देता है, जहाँ पर ये देख के लिंग डोंग मोयूंग को बचाने के लिए गुफा में कूद जाता है। जहाँ पर लिंग डोंग गुफा में धीरे से आता है, जहाँ पर एक फायर टाइगर सो रहा होता है, जहाँ पर लिंग डोंग धीरे धीरे से मोयूंग के जितने भी रस्से होते उन सबको काट के आज़ाद कर रहा होता है, लेकिन मोयूंग कमज़ोर होने के कारण गिर जाता है। जहाँ पर लिंग डोंग मोयूंग को बचा लेता है, लेकिन मोयूंग से एक तीर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन लिंग डोंग रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीर फायर टाइगर के पास जाता है, जहाँ पर फायर टाइगर आँख खोल लेता है। जहाँ पर ले या जजेस के सामने आ जाते हैं और उन लोगों से कहने लगता है उसने फायर टाइगर के पूंछ को लेके आया और लिंग डोंग और मोयू वहाँ पर मर गए। जहाँ पर ये सुन के ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है,
लेकिन तभी हम देखते हैं लिंग डोंग और मोयू वहाँ पर आ जाता है, जिसको देख के लेयाई बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। जहाँ पर लेयाई उन दोनों को देखते हुए कहने लगता है तुम दोनों जिंदा आ गए, लेकिन फायर टाइगर की पूंछ अभी भी मेरे पास है, इसका मतलब इस टूर्नामेंट को मैं ही जीत गया। जो सुन के लिंग डोंग कहने लगता है तुम्हारे पास फायर टाइगर का फिल्म हो सकता है, लेकिन हमारे पास फायर टाइगर का 2 वेब भी है। उसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर उस गुफा में वो फायर टाइगर उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आने वाला होता है, लेकिन ज़्यादा ही इंजर्ड होने के कारण वो टाइगर वहीं पर ही मर जाता है। लेकिन उन दोनों का जो बेबी होता है, जिसको मोयूंग और लिंग डोंग एक एक करके रख लेता है, जहाँ पर इन तीनों के पास 3-3 फ्लैग होने के कारण जजेस को विनर अनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रहा होता है। जहाँ पर मोयूंग ज़्यादा इंजर्ड होने के कारण इस मैच से गिव अप कर लेता है, जिसकी वजह से ये ले फैमिली और लिन फैमिली के बीच मैच होने वाला होता है। जहाँ पर ले फैमिली के ले वाओ लिंग डोंग को एक बेट लगाता है कि अगर वो इस मैच में जीत गया तो उसको फायर टाइगर का वे भी देना होगा, लेकिन अगर लिंग डोंग जीत गया तो वो आयरनवुड विलेज को उनके हवाले कर देगा। जो सुन के लिंग डोंग भी इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद लिंग डोंग और लेयाई दोनों फाइट करने के लिए आमने सामने आ चुके होते हैं, जहां पर लेयाई अपनी असली इवन स्टेज को दिखाता है, जो कि टेम्पर बॉडी के 9 स्टेज के ऊपर का लेवल होता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब लेयाई के पावर देख के हैरान हो चुके होते हैं। जहां पर सब लोग लेयाई के पावर देख के समझने लगते हैं लिंग डोंग इस मैच को नहीं जीत सकता, लेकिन तभी लिंग डोंग भी अपनी असली इवन स्टेज को एक्टिवेट कर लेता है। असल में लिंग डोंग ने हुआ ये था कि लिंग डोंग ने जब अपनी बहन के अंदर से चिलिंग कोल को एब्सॉर्ब करके जो मोती बनाया था, उसके अंदर 5 लेवल का यंग एनर्जी था, जहाँ पर लिंग डोंग ने उस यंग एनर्जी को एब्सॉर्ब करके अपनी पावर के साथ मिला लिया था, जिसकी वजह से लिंग डोंग ने भी असली इवन स्टेज को एक्टिवेट कर लिया था। जहाँ पर ये सब देख के जो लेयाई होती है बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और लिंग डोंग के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर लिंग डोंग भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, अच्छे से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर वो दोनों अपनी पावरफुल अटैक को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन लिंग डोंग ने हाल ही में असली इवन स्टेज पर आ चुका होता है, इसलिए लिंग डोंग ने उसके पावर को अच्छे से नहीं कंट्रोल कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से लेयाई लिंग डोंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन तभी लिंग डोंग लेयाई के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से लेयाई बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और अपनी डेसिंग लाइटिंग को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि चौथे लेवल का एक अटैक होता है, जो कि ले फैमिली के एक सीक्रेट अटैक होता है, जो कि अपने एनिमी को मारने के लिए इस अटैक को यूज़ करना पड़ता है। जहाँ पर ये देख के लिन फैमिली के जितने भी लोग होते हैं सब के सब घबरा जाते हैं। पर वो सब परेशान होकर सोचने लगता है अगर ये अटैक अगर एक बार लिंग डोंग को लग गया तो लिंग डोंग का बचना नामुमकिन है। जो सुन के ग्रैंडपा लिंग डोंग के बिहाफ इस टूर्नामेंट को रोकने के बारे में सोचते हैं, लेकिन लिंग डोंग के फादर इसको रोक देते हैं और कहने लगते हैं लिंग डोंग के ऊपर भरोसा करो। तभी हम देखते हैं लिंग डोंग इस अटैक को काउंटर करने के लिए अपने कमांडर सील को एक्टिवेट करने लगते हैं, जहाँ पर सब लोग कमांडर गेट सील को देखते हुए कहने लगता है ये तो तीसरे लेवल का अटैक है, ये चौथे लेवल का अटैक को कैसे रोक सकता है। लेकिन लिंग डोंग सभी उम्मीदों को तोड़ते हुए कमांडर गेट सेल का दूसरे लेवल को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी न्यू पावर से लेयाई के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लेयाई इस मैच को हार जाता है और लिंग डोंग इस टूर्नामेंट का विनर हो जाता है। उसके बाद लिंग डोंग को और मोयून को फायर टाइगर के 2 वेज भी मिल जाते, जहाँ पर लिंग डोंग ने अपने फायर टाइगर्स का नाम सायोन रख दिया था, जहाँ पर किंग टेन और लिंग डोंग दोनों मिलकर उस टाइगर के साथ खेलते हैं और उसको धीरे धीरे से पावरफुल बनाते हैं। जैसे कि मैच में बेट लगा था, जो भी जीतेगा उसको आयरनवुड विलेज मिलेगा, जिसकी वजह से लिंग डोंग को आयरनवुड विलेज मिल जाता है। लेकिन उस आयरनवुड विलेज को पूरी तरीके से ले फैमिली ने तबाह कर दिया होता है। जहाँ पर सायो को कुछ महसूस होता है, इसलिए सायोन वहाँ पर देखने के लिए चला जाता है, जिसके पीछे लिंग डोंग भी आ जाता है, जहाँ पर एक गड्ढा खोदता है, जिसके बाद वो दोनों उस गड्ढे के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर एक गुफा होता है, जहाँ पर लिंग डोंग इस गुफा को देख के हैरान हो जाता है, जहाँ पर उस गुफा के अंदर लावा ही लावा होता है, जिसे देख के लिंग डोंग अच्छे से जब उस गुफा को देखता है तब उस गुफा में लावा नहीं होता है। जहाँ पर लिंग डोंग के सामने एक फ्लावर पड़ा होता है, जहाँ लिंग डोंग उस फ्लावर के सामने जाता है, तभी लिंग डोंग के हाथ में जो स्टोन होता है उस फ्लावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ पर उस फ्लावर का एनर्जी ज़्यादा होने के कारण लिंग डोंग को उसको संभालने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है। लेकिन वो ज़्यादा गर्म होने के कारण लिंग डोंग संभाल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। लेकिन जब लिंग डोंग को होश आता है तब लिंग डोंग अपनी फैमिली के पास आ जाता है और उन लोगों को एक रेड कलर का स्टोन दिखाता है,
जिन्हें देख के उस फैमिली के जितने भी लोग होते हैं सबके सब हैरान हो चुके होते हैं। असल में वो लोग जिसको नॉर्मल से स्टोन समझ रहे थे, असल में वो यंग एन स्टोन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती या रेयर स्टोन होता है, जहाँ पर भागते हुए सब लोग उस गुफा में आ जाता है, जहाँ पर वो गुफा यंग स्टोन का खादान होता है, जिसकी वजह से सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उसका गरीबी जाने वाले हैं और वो लोग भी अमीर होने वाले हैं। जहाँ पर इसका खबर जब ले बाई को पता चलता है तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। जहाँ पर ले बाओ उस विलेज को लेने के लिए फिर से प्लानिंग करने लगता है, जहाँ पर लिंग डोंग और उसका बाकी लोग जिंग सिटी आ चुके होते हैं स्टोन को बेचने के लिए। जहाँ पर लिंग डोंग एक शॉप में जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन लिंग डोंग को देख रहा होता है, जहाँ पर वो लिंग डोंग के पावर देख के हैरान हो चुका होता है। जहाँ पर लिंग डोंग का नज़र एक स्टोरेज बैग के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से लिंग डोंग उस स्टोरेज बैग को खरीद लेता है। असल में स्टोरेज बैग के अंदर हम बहुत सारे सामान को रख सकते, तभी लिंग डोंग को कुछ एनर्जी महसूस होता है। जब लिंग डोंग देखता है तब एक छोटा सा लकड़ी के टुकड़े अंदर से उस एनर्जी को महसूस कर रहा होता है, जिसकी वजह से लिंग डोंग खरीदने के लिए उस शॉप को कहने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाता है जिसका नाम जी वी होता है। असल में वो भी इस लकड़ी के टुकड़े को खरीदना चाहता था, लेकिन लिंग डोंग ज़्यादा कीमत देके इस टुकड़े को खरीदने की कोशिश करता है, जो देख के उस लड़की के सोल्जर लिंग डोंग के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन वो स्वॉर्ड हवा में ही रुक जाता है। और हम देखते हैं इसका कमाल उसी ओल्ड मैन ने किया था। असल में जो ओल्ड मैन था वो इस सिटी का ग्रैंड मास्टर है, और इसके साथ साथ वो लड़की भी इस ओल्ड मैन की स्टूडेंट है। जहाँ पर उस ओल्ड मैन ने जिस पावर का यूज किया उसको सीन सिम्बर और मेंटेन पावर भी कहते हैं। जहाँ पर वो ओल्ड मैन लिंग डोंग को इस पावर को दिखाते हुए लिंग डोंग को सिखाने के लिए लिंग डोंग को ऑफर देता है, लेकिन लिंग डोंग इस मेंटेन पावर को सीखने के लिए पूरा इनकार कर देता है। जहाँ पर ये देख के ग्रैंड मास्टर लिंग डोंग को कहने लगता है कोई बात नहीं, और ये बोल के ग्रैंड मास्टर सील सिम्बन का टेक्निक लिंग डोंग को देने लगता है और कहने लगता है अगर कभी भी तुम्हारे मन बदले तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो, मैं तुमको इस टेक्निक को सिखा दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं लिन फैमिली का एक मेंबर आ जाता है, जो कि लिंग डोंग को कहने लगता है ब्लैक ड्रैगन गैंग ने लिन फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया है। असल में ब्लैक ड्रैगन के लोगों को यांग ग्योन स्टोन के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो लोग उसको हथियाने के लिए यहाँ पर आ गए थे। जहाँ पर साई या भूसा को ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लोग उसको ऊपर अटैक करके उसको इंजर्ड कर देता है। तभी वहाँ पर लिंग डोंग आ जाता है और लिंग डोंग और भूसा दोनों मिलकर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर लिंग डोंग अथली इवन स्टेज के ऊपर होने के कारण लिंग डोंग के ऊपर भूसा का अटैक ज़्यादा असर नहीं करता, जो देख के भूसा लिंग डोंग के ऊपर पावरफुल अटैक करता है, लेकिन लिंग डोंग उससे भी बच जाता है। लिंग डोंग अपनी कमांडर गेट सील की एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पर इस अटैक से भी भूसा को कुछ नहीं हुआ होता है। जहाँ पर दोनों मिलके अपने पावरफुल अटैक एक दूसरे के ऊपर करते हैं। जहाँ पर लिंग डोंग अपनी कमांडर गेट के तीसरे लेवल के अटैक से भूसा के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर एक दूसरे के अटैक बराबर होते हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर लिंग डोंग के ऊपर हुआ था। जहाँ पर लिंग डोंग अपनी ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से लिंग डोंग के जितने भी पावर होते हैं सब खत्म हो चुके होते हैं। जहाँ पर ये देख के किंग टैंग और सयन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, लेकिन लिंग डोंग को यंग एनर्जी महसूस होता है, जिसकी वजह से लिंग डोंग वहाँ पर बैठ के उस पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देख के किंग टैंग और सयन दोनों सामने आ जाते ताकि लिंग डोंग को कुछ टाइम मिल सके उस पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन भूसा अपनी पावर की मदद से एक स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से किंग टैंग और सायन दोनों एक साथ इंजर्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक मेंबर लिंग डोंग के पास आके उसको इंजर्ड कर देता है, जहाँ पर लिंग डोंग अपनी पावर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके एक प्रेशर एनर्जी प्रेशर से उसको दूर फेंक देता है। उसके बाद लिंग डोंग अपने जख्म को हील करता है और अपनी एनर्जी के प्रेशर को बढ़ाता है और अपनी अथली ऑन स्टेज के नेक्स्ट स्टेज को एक्टिवेट कर लेता है। असल में उस स्टेज से ज़्यादा ऊपर का स्टेज होता है, जिसकी वजह से लिंग डोंग के पावर बढ़ जाता है और लिंग डोंग एक ही अटैक से भूसा को मार देता है। जहाँ पर इसका खबर ले फैमिली के ऊपर भी चल जाता है, जहाँ पर ले बाओ ये सुन के गुस्सा हो जाता है। जहाँ पर ले बाओ लिंग डोंग को मारने का प्लानिंग करने लगता है कि तभी वहाँ पर एक कप का गिलास टूट जाता है, जो कि मेंटेन पावर होता है। जहाँ पर लिंग डोंग भी अपने मेंटेन पावर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। जहाँ पर इंग सिटी में जो बुक दिया गया था ग्रैंड मास्टर ने, उस बुक को देख रहा होता है, साथ में उस लकड़ी के टुकड़े को भी देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर एनर्जी बीम आता है, जिसको देख के लिंग डोंग देखने जाता है। तब ग्रैंड मास्टर ने अपनी यंग एनर्जी मदद से 4 स्टार बॉल बना लिया होता है। तभी वहाँ पर लिंग डोंग आ जाता है, जिसको देख के ग्रैंडपा लिंग डोंग को बैकअप कल्टीवेशन सिखाता है, जो कि मेंटेन पावर की एक शाखा है। तभी वहाँ पर लिंग डोंग के ग्रैंडपा का दूसरा बेटा आ जाता है, उसको बताता है ले फैमिली ने हमको एक इन्विटेशन भेजा है
बैंकेट हॉल में बुलाया है। जो सुन के दूसरा भाई बोलता है ये जरूर लिन फैमिली का एक ट्रैप है। उसके बाद ग्रैंडपा अपने बेटे लोगों को ब्लेड डोजो से कांटेक्ट करने के लिए बोलते हैं और उसके बाद सब लोग ले फैमिली में आ जाते हैं, जहाँ पर ले बाओ ग्रैंडपा को एक कमरे में लेके जाता है और दूसरी तरफ लिंग डोंग अपनी पावर की मदद से छिपे हुए आदमी को नोटिस कर लेता है। उसके बाद कमरे की तरफ देखते हैं जहाँ पर जिंगसू कहने लगता है हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, अगर हम एक साथ नहीं काम करेंगे आपस में लड़ेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद बाओ कहने लगता है हमने ले फैमिली और जी फैमिली के साथ व्यापार गठबंधन किया है, जहाँ पर ग्रैंडपा कहने लगता है ले फैमिली और लिन फैमिली की उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही है, इससे हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ये बोल के ग्रैंडपा यहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पर ये देख के बाओ ग्रैंडपा को रोकने की कोशिश करते हैं अपनी पावर की मदद से और कहने लगते हैं तुमको हमारे अलायंस में ज्वाइन होना होगा ऐसा सब ऑर्डिनेट। लेकिन ग्रैंडपा उसको कुछ देने के लिए मना कर देते हैं और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ ब्लड संप्रदाय का व्हाइट पेट्रिज आ जाते हैं और बाओ को अलेजिंग को बचा लेते हैं। जहाँ पर व्हाइट पेट्रिज साथ बाओ को इसलिए देता है क्योंकि बाओ ने उसको 60% देने का वादा किया था। जहाँ पर व्हाइट पेट्रिज दादाजी को यंग स्टोन का खादान देने के लिए कहता है, लेकिन दादाजी मना कर देता है। जो देख के पेट्रिज अपनी पावर की मदद से सबको मारने लगता है। जहाँ पर वो व्हाइट पेट्रिज दादाजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिंग डोंग आके उसको बचा लेता है और लिंग डोंग उसके साथ फाइट करने लगता है। जहाँ पर पेट्रिज लिंग डोंग की स्किल देख के उससे इंप्रेस हो जाता है, सोचने लगता है मैं इस बच्ची से नहीं हार सकता, इसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन लिंग डोंग भी अपने उस लकड़ी के टुकड़े को यूज करते हुए उस व्हाइट पेट्रिज के ऊपर अटैक करके उसको हरा देता है। जहाँ पर लिंग डोंग उसके पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, तब भी वो ये देख के लिंग डोंग को इस टेक्निक के बारे में पूछते हैं और डील देते हैं इस टेक्निक के बारे में। लेकिन लिंग डोंग उसकी बात नहीं सुनकर उसको मार डालता है और दूसरी तरफ बाओ को और जीजिंग को सब मिलकर घेर लेते हैं। उसके बाद से लिंग डोंग उस स्टोन के अंदर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन लिंग डोंग को लगने लगता है कि इस स्टोन में कुछ प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पर ब्लेड संप्रदाय का लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं हम बदला लेने आए हैं ब्लेड संप्रदाय का व्हाइट पेट्रियस का। जहाँ पर वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाती है और उसको मना कर देती है, जो देख के उसको गुस्सा आ जाता है और वो ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर ग्रैंडपा उसके अटैक को रोकने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लिंग डोंग आ जाते हैं और लिंग डोंग उसको देख के उसके ऊपर लिंग डोंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लिंग डोंग उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। जहाँ पर ये देख के वो लिंग डोंग के ऊपर इम्प्रेस हो जाता है। जहाँ पर लिंग डोंग उसको सर देता है अगर 3 महीने के बाद हम दोनों फाइट करेंगे और जो भी जीतेगा वो उससे ही विनर ऑनर्स होगा, अगर हमें जीत गया तो तुमको व्हाइट पेट्रियस का मसला को भूल जाना होगा। जहाँ पर जो सुन के कहने लगता है इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। 3 महीने बाद ही क्यों जो सुन के लिंग डोंग साव को अटैक करने के लिए भेज देता है। जहाँ पर साव उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देख के वो लोग डरने लगते हैं। जहाँ पर लिंग डोंग कहने लगता है तुम्हारे पास 2 ही रास्ता है, तुम 3 महीने के बाद मुझसे साथ फाइट करना, नहीं तो अभी कर लो। जहाँ पर वो ना चाहते हुए लिंग डोंग के साथ को मान लेते और कहने लगते 3 महीने नहीं 2 महीने के बाद। और ये बोल के वहाँ से जाने लगता है, सोचने लगता है मेरे पास मेंटेन पावर की ताकत है, मैं आराम से इसको हरा दूंगा। और ये बोल के जाने लगता है। जहाँ पर लिंग डोंग अपने दादाजी को कहने लगता है मुझे एंग सिटी जाना है क्योंकि मुझे कुछ जरूरी सामान लेने जाना है। और ये बोल के लिंग डोंग सबको अलविदा बोल के जाने लगते हैं। जहाँ पर ग्रैंडपा लिंग डोंग को एंग पील का पोटली देता है। उसके बाद लिंग डोंग उसके दादाजी और बाकी लोगों को अलविदा बोल के जाने लगता है और यांग सिटी भी पहुंच जाता है। जहाँ पर लिंग डोंग यांग सिटी पहुंचने के बाद 2 लोगों से ग्रैंड मास्टर के बारे में पता पूछते हैं, लेकिन वो 2 लोग लिंग डोंग को देख के उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि ग्रैंड मास्टर अभी ग्रैंड ऑक्शन हाउस में था, जो कि अमीरों का ऑक्शन हाउस है। और लिंग डोंग इस कपड़ों में अभी भी उस ऑक्शन हाउस में नहीं जा सकता था, इसलिए लिंग डोंग अपने दादाजी के दिए गए उस यंग स्टोन की मदद से नए कपड़े को खरीद लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ऑक्शन हाउस की तरफ देखते हैं, जहाँ पर लिंग डोंग आ चुका था। जहाँ पर लिंग डोंग ग्रैंड मास्टर को देख लेता है और लिंग डोंग ग्रैंड मास्टर की तरफ जाने लगता है। लेकिन लिंग डोंग को तभी उस स्टोन के बारे में याद आता है। जहाँ पर लिंग डोंग अपने हाथ में जो स्टोन होते हैं उसको देखते ही सोचने लगता है ये स्टोन नहीं यार बहुत ज़्यादा कीमती है, अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए लिंग डोंग बाकी लोगों से अपने को छुपा के रखता है। उसके बाद हम देखते हैं इस ऑक्शन हाउस में जी हुई 1000 गोल्ड के मैनेजर CGI हुई भी आ जाता है। जहाँ पर वो ग्रैंड मास्टर के साथ बैठ जाता है। जहाँ पर हमको पता चलता है कि इस ऑक्शन हाउस में कि ग्रैंड मास्टर सील सिंबल के 4थे लेवल पर है, जो कि लिंग डोंग से बहुत ज़्यादा ही ऊपर का लेवल है। ये बोल के ऑक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है और उसके साथ साथ इस ऑक्शन हाउस में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल चीज़ को सेल किया जाता है। जहाँ पर इस बार इस ऑक्शन हाउस में एक पावरफुल फ्लावर को बेडिंग किया जाता है। जहाँ पर इस पावरफुल फ्लावर की खासियत ये होती है कि इस फ्लावर से हम अपनी मेंटल पावर को बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर ये देख के लिंग डोंग ज़्यादा कीमत दे के इसको खरीद लेता है। जो देख के ग्रैंड मास्टर की नज़र जब लिंग डोंग के ऊपर पड़ती है तो ग्रैंड मास्टर अपनी की पावर की मदद से लिंग डोंग की पावर को चेक करने लगते हैं।
जहाँ पर ये देख के ग्रैंड मास्टर को कुछ भी समझ में नहीं आया होता है, क्योंकि लिंगडोंग को कुछ दिन पहले से सील सिंबल का मतलब भी पता नहीं था। लेकिन आज लिंगडोंग सील सिंबल का पहले लेवल पर है, जो देख के ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर ग्रैंड मास्टर लिंगडोंग को मिलने के लिए सू की मदद लेते हैं, जहाँ पर सू लिंगडोंग को बुला लेता है और उसके बाद हमको पता चलता है कुछ लोग लिंगडोंग को पीछा कर रहा था, लेकिन सू उसको भगा देता है। जहाँ पर लिंगडोंग एक कमरे में आ जाता है, जहाँ पर उसके साथ साथ ग्रैंड मास्टर और जी ओई भी लिंगडोंग के साथ ही था। जहाँ पर ग्रैंडपा लिंगडोंग को डेस्टिनी सिंबल की पावर सिखाने का ऑफर देता है, जो सुन के लिंगडोंग ग्रैंडपा को कहने लगता है कि इस पावर को लिंगडोंग ने पहले ही सीख लिया है। असल में लिंगडोंग ने जब उस ब्लेड पेट्रियस के साथ फाइट किया था, तभी लिंगडोंग ने डेस्टिनी पावर सिंबल को एक्टिवेट कर लिया था। जहाँ पर ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर कहने लगता है डेस्टिनी सिंबल 3 तरह की होती है, जिनमें से पहले डेस्टिनी सिंबल, दूसरी डेस्टिनी सोल सिंबल और तीसरी डेस्टिनी हेवन सिंबल। इन तीनों बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनमें से डेस्टिनी सोल सिंबल और डेस्टिनी हेवन सिंबल ये ज़्यादा ही खासियत पावरफुल होते हैं। और डेस्टिनी सोल सिंबल से हम बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं, लाइटिंग से भी तेज़ी से। और इसके साथ साथ डेस्टिनी सोल सिंबल से हम किसी भी ओपोनेंट की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे लिंगडोंग को याद आता है कि उसे वेट पेट्रियस के पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे लिंगडोंग को समझ आ जाता है कि उसके पास डेस्टिनी सोल सिंबल की पावर है। डेस्टिनी सोल सिंबल के बाद डेस्टिनी हेवन सिंबल आता है, जिससे कि हम हेवन को भी कल्टीवेशन कर सकते हैं। जहाँ पर यह सुन के लिंगडोंग ग्रैंड मास्टर को ग्रीट करते हुए यहाँ पर आने का वजह बताता है, जो सुन के ग्रैंड मास्टर लिंगडोंग को ट्रेन करने के लिए मान जाते हैं। जहाँ पर सुई लिंगडोंग को बताता है कि हमारे पहाड़ों के पास सेलेस्टियल पूल है, जिसके अंदर यंग एनर्जी भरपूर है। अगर तुम इसको एब्जॉर्ब कर लेते हो तो तुम यंग डन की परफेक्ट स्टेज पर पहुंच जाओगे। लेकिन ये इतने भी आसान नहीं है, क्योंकि तुमको इसके लिए बीसीआई की टीम को हराना होगा। जहाँ पर सू लिंगडोंग को बताता है कि हर साल 2 टीमों के बीच फाइट होता है, VCII TGS के बीच फाइट होता है, जहाँ पर जो टीम जीतता है उसको सेलेस्टियल पूल में जाने का ऑफर मिलता है, जहाँ पर एक टीम में 3 लोग जा सकते हैं। जहाँ पर ग्रैंडपा लिंगडोंग को TGI के टीम में भेज देता है, जिसके लिए ग्रैंडपा को लिंगडोंग शुक्रिया बोलता है। उसके बाद लिंगडोंग उसी स्टोन की दुनिया में आ जाता है, जहाँ पर लिंगडोंग अजीब हरकत देख पा रहा होता है, जहाँ पर लिंगडोंग अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था, इसलिए लिंगडोंग अच्छे से उस चीज़ को ढूंढ लेता है जो प्रॉब्लम कर रहा था। असल में उसी रैत होता है जो कि हमको सीजन 1 के चैप्टर 5 में दिखाया गया था। असल में एक डीमन रैत होता है, इसका नाम मार्डेन होता है। असल में लिंगडोंग के हाथ में जो स्टोन होता है वो मार्डेन का स्टोन होता है। जहाँ पर लिंगडोंग ने जिस फ्लावर को एब्जॉर्ब किया था, असल में वो एक एंशिएंट डीमन फ्लावर था। असल में उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते ही मार्डेन फिर से रिवाइव हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पर मार्डेन बाहर की दुनिया पर नहीं जा सकता था, क्योंकि मार्डेन को बाहर की दुनिया जाने के लिए और भी पावर चाहिए था। लेकिन मार्डेन को पावर एंशिएंट डीमन फ्लावर पर ही मिल सकता है, इसलिए मार्डेन लिंगडोंग के साथ एक डील कर लेता है, क्योंकि मार्डेन लिंगडोंग को पावरफुल बनने में मदद करेगा। उसके बदले लिंगडोंग मार्डेन को एंशिएंट डीमन फ्लावर का पावर देगा। जहाँ पर डील डन होने के बाद मार्डेन लिंगडोंग को एक जगह पर लेके आ जाता है, जहाँ पर हम वहाँ पर एक ग्लेंडर को देखते हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल ग्लेंडर होता है। जहाँ पर मार्डेन इसके बारे में लिंगडोंग को बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे मेंटल पावर को एक खींचेगा, उसके बाद तुमको दुगनी मेंटल पावर ये वापस तुमको करके देगा। लेकिन इस ग्लेंडर पर पावर देने के टाइम तुमको बहुत ज़्यादा पेन होगा। अगर तुमने पेन संभाल लिया, तुम इस ग्लेंडर के पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुन के लिंगडोंग वहाँ पर बेच जाता है और ग्लेंडर को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो ग्लेंडर लिंगडोंग के मेंटल पावर को खींचने लगता है, जहाँ पर इसकी वजह से लिंगडोंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है। जहाँ पर इस ग्लेंडर में 1 से ज़्यादा बार कोई भी नहीं रह सकता है, लेकिन लिंगडोंग ने 10 बार इस ग्लेंडर में अपनी मेंटल पावर दे दिया, फिर भी लिंगडोंग यहाँ पर टिका रहता है। उसके बाद उस ग्लेंडर लिंगडोंग को मेंटल पावर वापस कर देता है, जिसकी वजह से लिंगडोंग पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है। उसके बाद टूर्नामेंट का दिन आ जाता है, जहाँ पर 2 टीम आमने सामने हो जाता है, जहाँ पर टूर्नामेंट स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पर लड़कियों के बीच टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर TJ की तरफ से जी उई और विशेष की तरफ से यू लिंग हिस्सा लेता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच टफ और काइकोनिक लेवल का फाइट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कैसे भी करके जी उई उस लड़की को हरा देता है। उसके बाद मार्डेन उस स्टोन के अंदर से वापस बाहर आ जाता है
और उस सेलेस्टियल पूल में जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है क्योंकि उस सेलेस्टियल पूल का पानी बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है। उसके बाद अगला फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर टीजे की तरफ से ली यू और वीसी की तरफ से यू फैंग हिस्सा लेता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यू फैंग ज़्यादा पावरफुल होने के कारण ली यू को आराम से हरा देता है, जहाँ पर इसकी वजह से दोनों टीम एक एक मैच जीत जाता है। जहाँ पर अगली फाइट लिंग डोंग और जिगली के बीच होने वाला था, जहाँ पर उन दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर उन दोनों आपस में अपने अपने पंच को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्पीड से टकराते हैं। इसी बीच जिंगली अपनी लेस सेलेस्टियल इयन स्टेज की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो देख के लिंग डोंग अपनी मेंटल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसके साथ फाइट करने लगता है। जहाँ पर जिंगली अपनी पंच को लिंग डोंग की तरफ मारने के लिए वापस आने लगता है, लेकिन लिंग डोंग अपनी पंच उसके ऊपर टकरा के उसको दूर पीछे फेंक देता है। जहाँ पर लिंग डोंग को लगने लगता है कि इस मैच को उसने जीत लिया, इसलिए लिंग डोंग ऐसे जाने लगता है। लेकिन जिगली वापस खड़ा हो जाता है और अपने लेफ्ट हैंड में ब्लड पावर को एक्टिवेट कर लेता है। असल में सीजे का एक पावरफुल टेक्निक होता है, जो कि अपने पूरे बॉडी को ब्लड को एनर्जी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से जिंगली इयन डेन के इनिशियल स्टेज पर पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से सब लोग घबरा जाते हैं। उसके बाद जिंगली अपनी पावर की मदद से लिंग डोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन इस बार जिंगली जो बहुत ज़्यादा फास्ट और घातक हो चुका था, इसलिए लिंग डोंग को जिंगली के अटैक को डॉज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका होता है। जहाँ ऐसे करते करते वो दोनों फाइट कर ही रहे थे कि तभी जिंगली अपनी पूरी पावर को लेफ्ट हैंड में इकट्ठा करता है और अपने ब्लड हैंड को इकट्ठा करके ब्लड पंप को लिंग डोंग की तरफ भेज देता है, जो देखे लिंग डोंग अपने न्यू पावर को, जहाँ पर उस ग्लेंडर की मदद से हासिल किया था, उस पावर को यूज करने लगता है। जहाँ पर लिंग डोंग अपनी मेंटल पावर से स्पाइरल स्टॉर्म बना लेता है और स्पाइरल स्टॉर्म से उस जिंगली के अटैक की तरफ भेज देता है, जहाँ पर एक दूसरे के अटैक दोनों की तरफ से क्लैश कर रहे थे। जहाँ पर वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर जिंगली हार चुका होता है, जहाँ पर लिंग डोंग ने जिंगली को हरा दिया था। जहाँ पर ये देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं और लिंग की इस जीत पर बहुत ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं। और जैसे कि बताया गया था, इस टूर्नामेंट में जो जीतेगा उसको सेलेस्टियल पूल में जाने का मौका मिलेगा, इसलिए सब लोग धीरे धीरे से सेलेस्टियल पूल के अंदर जाने लगते हैं। सेलेस्टियल पूल में यांग एनर्जी भरपूर होता है, इसलिए सब लोग धीरे धीरे से एक एक करके जितने भी यांग एनर्जी होते हैं सबको एब्जॉर्ब करने लगते हैं। लेकिन तभी लिंग डोंग की नज़र ली यू की तरफ जाता है, जहाँ पर वो दोनों सेलेस्टियल पूल के जितने भी एनर्जी होते हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जो देख वो लिंग घबराने लगता है और सोचने लगता है ये लोग सब एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए लिंग डोंग ये सोच के घबरा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मार्डेन आ जाते हैं और मार्डेन आके लिंग डोंग से कहने लगता है इस पूल के ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करने की मेरे पास एक मेथड है, लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब तुम मेरे साथ इस पूल के गहराई में जाओगे। जहाँ पर लिंग डोंग इस हालत को देख के मार्डेन का इस ऑफर को मान लेता है, जहाँ पर मार्डेन भी लिंग डोंग को उस तरीका बता देता है, जहाँ पर लिंग डोंग मार्डेन के उस तरीका को यूज़ करते हुए फॉलो करता है, जिसकी वजह से जो लिंग डोंग होता है वो इस पूल के जितने भी एनर्जी होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब करने लगता है और अपनी तरफ एक लेयर बना के उसके अंदर एनर्जी डालने लगता है। जहाँ पर लिंग डोंग को जितने एनर्जी चाहिए था, लिंग डोंग अपनी ज़रूरत के हिसाब से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद जब मार्डेन से वादा किया था सेलेस्टियल पूल के अंदर जाने का, इसलिए सेलेस्टियल पूल के अंदर गहराई में जाने लगता है। जहाँ पर वहाँ पर एक गुफा होता है, जहाँ पर गुफा के सामने ही एक पिल होता है जिसके अंदर स्नेक पाइथन की सोल कैद हुआ होता है। मार्डेन लिंग डोंग को इस एनर्जी बॉल को लेने के लिए बोलता है, लेकिन लिंग डोंग मना करके यहाँ से भागने लगता है। लेकिन मार्डेन बाहर आ जाता है और बाहर आके देखता है कि इस एनर्जी बॉल के साथ साथ 2 पिल भी रखा होता है, जहाँ पर मार्डेन बताता है कि ये यांग इंग पिल है, अगर इस पिल को तुम ले लेते हो तो तुम यांग डेन के परफेक्ट स्टेज में बहुत जल्दी ही पहुँच सकते हो। जहाँ पर लिंग डोंग भी मार्डेन का हेल्प करने के लिए मान जाता है, इसलिए लिंग डोंग अपनी पावर मार्डेन के अंदर डालने लगता है ताकि मार्डेन जल्द से जल्द इस एनर्जी बॉल को एब्जॉर्ब कर सके। जहाँ पर मार्डेन जब इस एनर्जी बॉल को एब्जॉर्ब कर ही रहा होता है कि तभी उस एनर्जी बॉल के अंदर जो सील होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से स्नेक पाइथन बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही उस स्नेक पाइथन मार्डेन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के मार्डेन लिंग डोंग को उस एनर्जी बॉल को एक्टिवेट करने के लिए बोलता है। असल में लिंग डोंग के हाथ में जो स्टोन होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए बोलता है। ये बोल के मार्डेन उस स्टोन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर लिंग डोंग भी उस स्टोन को एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करता है। जहाँ पर लिंग डोंग और मार्डेन दोनों मिलके उस स्नेक पाइथन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है। उसके बाद हम देखते हैं मार्डेन का डिमोनिक फॉर्म देखते हैं, जहाँ पर मार्डेन ने एक ड्रैगन का फॉर्म ले लिया होता है और उसके फॉर्म लेके उस स्नेक पाइथन के जितने भी पावर होते हैं उन सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है।
जहां पर मार्डेन ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से एग्जॉस्ट हो जाता है और आराम करने के लिए उस स्टोन के अंदर चला जाता है। उसके बाद लिंगडोंग उस पुल से बाहर आ जाता है, जहां पर लिंगडोंग के जीतने की वजह से प्रेसिडेंट और सू बहुत ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं। जहां पर लिंगडोंग प्रेसिडेंट को बताता है कि उसने ज़्यादा उस पुल के अंदर ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से लिंगडोंग को उस एनर्जी को डाइजेस्ट करने का तरीका नहीं पता है। जहाँ पर ये सुन के सू लिंगडोंग को एक टेक्निक देता है और बताता है इस बुक के अंदर एंशिएंट टेक्निक है जिसकी वजह से तुम अपने पावर को डाइजेस्ट करना सीख लोगे। जहाँ पर लिंगडोंग इस बुक को लेते हुए सू को इसके लिए शुक्रिया बोलता है और उसके बाद लिंगडोंग अपने स्टोन के अंदर आ जाते हैं और अपने इस टेक्निक को सीखने लगता है। हमको पता चलता है कि कुछ दिन पहले लिंगडोंग के अंदर जो स्टोन होता है वो अजीब हरकत कर रहा होता है, लेकिन अब पूरा तरीके से नॉर्मल हो चुका होता है। उसके बाद लिंगडोंग इस इंग यांग स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगता है। जहाँ पर लिंगडोंग पहली कोशिश में इस स्टोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, फेल हो जाता है, लेकिन जब लिंगडोंग दूसरी बार ट्राई करता है तो लिंगडोंग सक्सेसफुली इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से लिंगडोंग के एक एनर्जी बन जाता है, एनर्जी बॉल बन जाता है। जहाँ पर हमने देखा था लिंगडोंग के दादाजी के एनर्जी बॉल में 4 स्टार था, लेकिन लिंगडोंग के एनर्जी बॉल में 8 स्टार है। इसका मतलब लिंगडोंग एनर्जी इवन डन का इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुका है। जहां पर लिंगडोंग अपनी इस पावर को डेस्टिनी सोल सिंबल के साथ मिला लेता है, जिसकी वजह से लिंगडोंग के डेस्टिनी सोल सिंबल के 1 से 2 लेवल पर पहुंच जाता है। उसके बाद को हमको पता चलता है लिंगडोंग से मिलने के लिए लिंगडोंग की पूरी फैमिली यहां पर आ चुकी है। जहां पर लिंगडोंग अपनी फैमिली से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है। जहां पर लिंगडोंग ग्रैंडपा को बताता है कि उससे बेडोंग को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जो सुन के ग्रैंडपा अपने एनर्जी को लेकर लिंगडोंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिंगडोंग अपने को डिफेंस कर लेता है। असल में ग्रैंडपा ने लिंगडोंग को टेस्ट करने के लिए इस अटैक को किया होता है कि बेडोंग के साथ लिंगडोंग फाइट करने का काबिल भी है या नहीं। जहां पर ग्रैंडपा जब लिंगडोंग की इस बढ़ी हुई पावर को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है। जहां पर लिंगडोंग के दादाजी के साथ साथ सभी लोग लिंगडोंग की इस पावर से खुश हो चुके हैं और उसको भी यकीन हो जाता है कि लिंगडोंग बेडोंग के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। उसके कुछ दिनों के बाद फाइट भी आ जाता है, जहां पर बेडोंग और लिंगडोंग अपने अपने इनिशियल स्टेज के पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं फाइट करने के लिए। जहां पर दोनों ही टक्कर का मैच कर रहे होते हैं, जहां पर लिंगडोंग और बेडोंग दोनों समान फाइट कर रहे होते हैं। जहां पर हमको पता चलता है कि बेडोंग ने अपनी पावर की मदद से यहाँ पर एक बैरियर बना लिया है, जिसकी वजह से कोई भी बाहर नहीं जा सकता और बाहर से कोई भी अंदर भी नहीं आ सकता। उसके बाद हम देखते हैं बेडोंग अपने 1000 पंच से लिंगडोंग के ऊपर अटैक करते हैं और वो पंच इतने फास्ट होते हैं जहाँ पर लिंगडोंग के उस पंच से डॉज करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा होता है। उसके बाद लिंगडोंग अपने डेस्टिनी सोल सिंबल के पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से फिर से स्पाइरल स्टॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। जहां पर ये देख के बेडोंग भी अपने काउंटर अटैक में एक स्लैश अटैक लिंगडोंग के ऊपर कर देता है और लिंगडोंग भी अपने स्पाइरल स्टॉर्म को उसके ऊपर कर देता है। जहां पर वो दोनों अटैक एक दूसरे के साथ टकरा रहा होता है कि तभी लिंगडोंग अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लिंगडोंग बेडोंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और वहाँ पर एक दूसरे के साथ अटैक टकराने की वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में हम देखते हैं लिंगडोंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। असल में हमको पता चलता है जब लिंगडोंग बेडोंग को मारने ही वाला होता है कि तभी बेडोंग अपने साथी को इशारा करता है और इशारा पाते ही उसका साथी किंग टैंग के गर्दन पर अपने नाइफ को रख लेता है, जिसकी वजह से जो लिंगडोंग का ध्यान होता है वो भटक जाता है और लिंगडोंग का ध्यान भटकने की वजह से लिंगडोंग इस फाइट में इंजर्ड हो चुका होता है। उसके बाद बेडोंग अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और लिंगडोंग के ऊपर उस अटैक को कर देता है, जहां पर लिंगडोंग उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। जहां पर इस अटैक को डॉज करने में लिंगडोंग को प्रॉब्लम हो रहा होता है, लेकिन एक अटैक लिंगडोंग को हिट कर ही जाता है। जहां पर लिंगडोंग इस अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, लेकिन लिंगडोंग फिर भी हार नहीं मानता और फिर से उठ के खड़ा हो जाता है, जो देख के लिंगडोंग अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगते और लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर देता है। जहां पर लिंगडोंग भी इस अटैक को रोकने के लिए अपने स्पाइरल स्टॉर्म से अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेडोंग के अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि लिंगडोंग के स्पाइरल स्टॉर्म नहीं रोक पाता और आखिरकार स्पाइरल स्टॉर्म लिंगडोंग के अटैक को रोक नहीं पाता, टूट जाता है। जहां पर जो स्पाइरल स्टॉर्म टूटते ही उसके अंदर से जो टुकड़े होते उन टुकड़े को लिंगडोंग एक आइस नीडल में कन्वर्ट कर लेता है और उस आइस नीडल को लेके बेडोंग की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है। जहाँ पर वो आइस नीडल इतने पावरफुल होते हैं कि बेडोंग संभाल नहीं पाता और इंजर्ड हो जाता है। साथ में उस आइस नीडल उस एरिना में जो बैरियर लगा होता है उसको तोड़ते हुए बेडोंग के साथी पर जाके लगता है, जहां पर ये मौका पाके लिन फैमिली के एक मेंबर जाके
उसको मार देता है और किंग टैंग को आज़ाद कर लेता है। उसी टाइम ग्रैंड मास्टर आसपास बेडोंग के जितने भी साथी होते उन सबको ग्रैंड मास्टर अपने मेंटल पावर से मार देता है। और जहाँ पर लिंग डोंग अपनी बहन को सही सलामत देख के खुश हो जाता है और फिर से इन दोनों के बीच फाइट वापस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद लिंग डोंग अपने कमांडर गिटसेल को एक्टिवेट कर लेता है और इस बार लिंग डोंग कमांडर गिटसेल का चौथे लेवल को एक्टिवेट कर लेते हैं और बेडोंग को न्यू पावर से अटैक कर देता है। जहां पर इस अटैक से लिंग डोंग बेडोंग को सबके सामने हरा देता है और हराने के बाद लिंग डोंग देखता है बेडोंग भी हार मान चुका होता है। जहां पर लिंग डोंग बेडोंग को बोलता है ये फाइट हार और जीत की नहीं, ये फाइट लाइफ और डेथ की है। और ये बोल के लिंग डोंग अपने स्पिरिट नीडल को बना लेता है और स्पिरिट नीडल से बेडोंग की तरफ अटैक कर देता है। जहां पर ये देख के बेडोंग की बॉस बेडोंग को बचाने के लिए इस फाइट में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है कि लेकिन सामने प्रेसिडेंट आ जाते हैं और उसको रोक देते हैं। और लिंग डोंग अपनी पूरी पावर से बेडोंग के ऊपर नीडल से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो नीडल बेडोंग के आर पार हो जाता है और वहीं पर बेडोंग तुरंत ही मर जाता है। और इसके साथ ही लिंग डोंग इस फाइट को जीत जाता है। और इस फाइट को जीते हुए बहुत दिन हो चुका होता है और लिंग डोंग के फैमिली इस यान सिटी में ही रुक चुका होता है और लिंग डोंग ग्रैंड मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि लिंग डोंग यहाँ पर रह के ग्रैंड मास्टर के साथ और भी ज़्यादा पावरफुल हो सके। तभी ग्रैंड मास्टर लिंग डोंग को बताता है कि मैं सील सिंबल के चौथे लेवल पर हूँ और 5 लेवल पर सोल सिंबल आता है। और इस स्टेज की पावर इतने पावरफुल होते हैं कि इंसान सोचने से ही पत्थर को हिला सकता है। जहाँ पर ये सुन के लिंग डोंग हैरान हो जाता है। जहाँ पर ग्रैंड मास्टर लिंग डोंग को बताता है यहाँ पर जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन लिंग डोंग कहता है मैं पूरी कोशिश करूँगा इस स्टेज पर जाने में और आपका नाम को रोशन करूँगा। और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। मैं सीजन 2 इसी चैनल पर जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, इसीलिए आप सीजन 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।